हम आध्यात्मिक नहीं, कुछ सामाजिक परिचर्चा करना चाहते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज कैसा हो गया है, वो कैसा बन गया है, एक दूसरे की भावनाओं का हम सम्मान नहीं करना, कभी भूल कर भी दूसरे की भावनाओं को मत दुखाओ। आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो हीरे जैसे हैं, लेकिन हम उनका महत्व, उनकी कीमत नहीं जानते हैं, उसको नहीं समझते हैं। और ये ना जानते हुए, इस ना जानने के कारण ही हम उनका किसी ना किसी प्रकार अहित कर देते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। परिणाम में संबंध भी खराब हो जाता है और समाज में रहने का वो आनंद भी नहीं आता है जो आना चाहिए। जैसे हमारी अपनी विचार हैं, अपनी सोच है, हमारी अपनी भावनाएं हैं, इसी प्रकार दूसरे की भावनाएं। और दुख और तकलीफ तब बहुत होती है जब कोई आत्मीय या निकट का संबंधी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। एक छोटी सी कथा स्मरण आ रही है। एक राजमहल के अंदर एक देवी काम करती थी। नौकरानी थी, सफाई का काम करती थी, प्रतिदिन झाड़ू बहारती थी। साथ में उसका छोटा बेटा भी आता था, वो घर के दूसरे काम करता था। तो महाराज एक दिन उस नौकरानी को उस राजमहल में झाड़ू लगाते लगाते सफाई कर रही और एक हीरा नजर आ गया। राजमहल में रहती थी, गरीब थी, लेकिन पहचानती थी कि ये हीरा है या कांच है। और जैसे ही हीरा नजर आया, महाराज उस हीरे को उसने उठाया और बड़ी होशियारी से खिड़की से ऐसे बाहर फेंक दिया। और सफाई करते करते आसपास जो लोग थे उनको अनुभूत न हो, तो कहती ये कांच बड़ा था, किसी के पांव में ना लग जाए, इसलिए मैंने उठा के इसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। प्रतिदिन की तरह घर का काम खत्म हुआ और काम खत्म करने के बाद जब वो वापस जाने लगी तो महाराज वहां से बाहर निकलते हुए खिड़की से बाहर जो वो कांच का टुकड़ा गली में फेंका था, जो कांच का टुकड़ा नहीं था, वो हीरा उठा लिया। क्योंकि वो तो जानती थी। चुपके से उस हीरे को उठाया और घर ना जाकर सीधी सुनार के पास चली गई। सुनार उसकी दशा देखता है, समझता है कि ये इसका नहीं, इसे कहीं ना कहीं से मिला होगा। सुनार उससे भी होशियार था। जैसे उसने वो हीरा खिड़की से बाहर फेंका तो सुनार ने भी उसे उसी प्रकार उठा के बाहर फेंक दिया और कहा कहां से कांच का टुकड़ा उठा के ले आई।
पता नहीं कहां से चले आते हैं, पता नहीं क्या क्या उठा लाते हैं। वो बेचारी रुआंसी होके निकली, वहां से उसने हीरा उठाया। उसे पता है कि ये कांच नहीं हीरा है। तो उस हीरे को उठा के वो सुनार से नगर के जौहरी के पास ले गई, जो जवाहरात का काम करता था। और जाके उस जौहरी को कहा कि मैं ये बेचना चाहती हूँ। अब जौहरी ने जब देखा तो इतना सुंदर असली हीरा, और इस काम वाले के पास कहां से आ गया। वो भी जानता है कि जिसके पास पहनने के लिए ढंग के वस्त्र भी नहीं, उसके पास हीरा कहां से आएगा। उसकी भी नीयत बदल गई, वो भी कीमत नहीं देना चाहता है। उसने भी उसी प्रकार वो हीरा उठाया और बाहर फेंक दिया, जैसे पहली बार उस काम वाले ने खिड़की से बाहर फेंका, दूसरी बार सुनार ने अपनी दुकान से बाहर फेंका, आज उस जौहरी ने भी उस हीरे को उठा के यूं फेंक दिया। महाराज, दोनों बार वो हीरा वैसे का वैसा ही रहा, और राजा के यहां से उसका नौकर, उसका एक विश्वासपात मंत्री जो इस बात को देख रहा था, वो उसका पीछा करते करते राजमहल से चला, और पीछा करते करते सुनार की दुकान और फिर जौहरी की दुकान पे पहुंच गया कि इसकी क्या परिणति होती है देखें, और उसके बाद जाके राजा को सारी सूचना देंगे। तो महाराज, जब वो हीरा जौहरी ने बाहर फेंका, तो जो राजा का मंत्री था कहने लगा, एक ने बाहर फेंका, हीरा वैसे का वैसा रहा, दूसरे ने बाहर फेंका, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा, वैसे का वैसा रहा। आज जब इस जौहरी ने हीरे को बाहर फेंका तो वो हीरा वैसा नहीं रहा, वो टुकड़े टुकड़े हो गया, अनेक भागों में बट गया। हीरे के पास पहुंच गया, कहते क्या बात है भाई, तुझे काम वाले ने फेंका और ऊपर से नीचे गली में फेंका, तू टूटा नहीं, तेरा कुछ बिगड़ा नहीं। सुनार ने बाहर फेंका, पक्की सड़क पे तो गिरा तो भी तू टूटा नहीं। आज क्या हो गया, कारण क्या हो गया कि आज तू गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया है। और यहां तो बाहर जो है जमीन भी पक्की नहीं है, जौहरी ने अपने बाहर लान बनाया हुआ, उसमें घास लगी हुई, इस पे गिर के भी तो टूट गया। वो कहता है कि काम वाली मेरी असलियत नहीं जानती थी, मेरी कीमत से अनजान थी, अनभिज्ञ थी। सुनार भी मेरी सही कीमत नहीं जानता था, वो तो सोने का काम करता है, जेवर बनाता है। लेकिन ये जौहरी तो पारखी था और इसको पता था कि मेरी कितनी कीमत है, मैं कितना महंगा हीरा हूं। वो दोनों मेरी असलियत से अनजान थे, लेकिन ये तो मेरी असलियत जानता था। और जब इसने मुझे बाहर फेंका तो मैं टुकड़े टुकड़े हो गया, चूर चूर हो गया।
जब कोई जानकर जानबूझ के कोई आत्मीय हमारी भावनाओं की कदर नहीं करता है, तब परिस्थिति ऐसे ही हो जाती है। हम लोग भी उस हीरे की तरह टूट जाते हैं। संसार बहुत सुंदर है। सबसे कीमती हीरा, सबसे सुंदर हीरा जो हमको मिला है वो ये शरीर है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव का शरीर आपको प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य शरीर में आने के बाद जिस प्रयोजन के लिए ये शरीर मिला है, जो इसका महत्व है, जब हम उसको नहीं समझते हैं और वो कार्य नहीं करते हैं जो हमको करना चाहिए, तो ईश्वर भी, भगवान भी हमारे से रुष्ट हो जाते हैं। हम जोहरी होते हुए भी इसकी वैल्यू ना जान के, इसकी कीमत ना जान के, इसके अनर्गल कार्यों में प्रयोग करते रहते, बेकार के कामों में इसको लगाते रहते हैं, तो हमारा जन्म लेना भी निष्प्रयोजन हो जाता है। हीरे जैसा ये शरीर हमको मिला है सत्कर्म करने और भगवान का भजन करने के लिए। पता नहीं मानव योनि फिर मिलेगी नहीं मिलेगी। देवता भी इस शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं। उनकी भी इच्छा रहती कि हमको ये मनुष्य योनि मिले, लेकिन बहुत जन्मों के बाद, ये बहुत सत्कर्मों के बाद ये शरीर मिलता है। समय भी है, साधन भी है, उपयोग करें। वस्तु होते हुए जो उसका उपभोग नहीं कर पाता, उसका उपयोग नहीं कर पाता, जैसे खाने के सब साधन है, घर मिठाइयों से भरा पड़ा है लेकिन शुगर वाला खा नहीं सकता, हमारी वैसी परिस्थिति नहीं हो। हम उन वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं जिनमें आनंद है ही नहीं, क्षणिक थोड़ा सा स्वाद है। कोई भी वस्तु आपको बहुत प्रिय है, आपका मन उसमें बहुत लगता है और बार बार वही आपको दी जाए तो आपकी उससे वितृष्णा हो जाएगी, उसको खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन एक भगवान का नाम, एक भजन का आनंद ऐसा है कि इसको कितना भी करते जाएं, इससे कभी वितृष्णा नहीं होगी। वो क्षणिक सुख इस लोक में थोड़ा सुख आपको दे सकता है, उसके बाद किसी काम का नहीं। वो धन, वो वैभव, वो संपदा, वो संपत्ति, वो ऐश्वर्य सब यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन ये जो भजन करेंगे, ये जो सत्कर्म करेंगे, ये आपके साथ उसी तरह जाएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इस पूंजी को अर्जित करें, इस हीरे की कीमत पहचाने। हीरा पायो गांठ गवायो, ऐसा नहीं हो कि बाद में हमको पछताना पड़े। जीवन में उपयोग
और उपभोग कैसे करना है ये सीखें। और जब आप नहीं करते तो परिणाम उस हीरे की तरह होता है, वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वो भी बिखर जाता है, और वैसे ही आपका जीवन भी बिखर जाता है। दूसरी परिचर्चा जो आज हम करना चाहते हैं वो सामाजिक चर्चा है। आज समाज के अंदर क्या हो रहा है, रुपहली दुनिया के पीछे नशे और नंगेपन का, नग्नता का जो तांडव हो रहा है वो आप प्रतिदिन देखते हैं। जिन लोगों को आप लोग अपना इष्ट मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, जिनके पीछे आज का भौतिक जगत भागता रहता है, वहां की क्या परिस्थिति है। सीरियल देखो, फिल्में देखो, चाहे सामाजिक हैं चाहे धार्मिक हैं, नग्नता का बोलबाला हो गया है। हमको लज्जा आती है जब हम अपने देवी देवताओं को इन सीरियलों में, इन फिल्मों में अर्धनग्न या निर्वस्त्र देखते हैं। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसे ऐसे वस्त्र और परिधान और ऐसी ऐसी नाटकीयता और भोंडी हरकतें, हमारे सारे पौराणिक पात्रों का सत्यानाश इन सीरियल वालों ने और फिल्म वालों ने कर दिया। हमारे देवताओं का, हमारी देवियों का चरित्र कितना उच्च है और कितनी मर्यादा में वो लोग रहते थे। नारद जी जैसे विद्वान और ज्ञानी, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, उनको केवल एक विदूषक यानी कॉमेडियन बना के इन सीरियल वालों ने रख दिया। और आपके टीवी की या फिल्म स्क्रीन के पर्दे पर नारद का पदार्पण हुआ नहीं और हंसना प्रारंभ कर देते हैं। और केवल वही नहीं, रासलीला और रामलीला के मंचन करने वालों ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया और उन्हीं का अनुसरण करते करते आज हमने अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी ये नग्नता की ही शिक्षा दे दी। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, भगवान ने रूप दिया है, तो प्रदर्शन के लिए नहीं है। हाँ, उसका प्रदर्शन वहां करो जहां आप देखें कि उसका पात्र है, जिनसे आपका स्थायी संबंध बना है। अंग प्रदर्शन और नग्नता, इन फिल्मों का अनुसरण कर करके हमारे समाज के अंदर इतना अधिक घर कर गया है और अधिकांश अपराध
और क्राइम आप प्रतिदिन देखते हैं कि रेप की घटनाएं रोज नए नए मीटू क्या क्या नाम बना दिए गए, कैसे कैसे दोष लगते हैं। तो हम जिस समाज में रहेंगे, जो देखेंगे, जैसा पहनेंगे, वैसा ही उसका प्रभाव भी होगा। हमारे यहाँ गंगा और महाविष की कथा श्रीमद् देवी भागवत में आई है और वह बड़ा सुंदर श्लोक वर्णन है। पत्रम दृष्टा फलम दृष्टा न दृष्टाम स्त्रीणाम यौवनम निनग्नाम स्त्रियमीक्षितो पुरुषो वा कदाचिनम्। पुरुष को घी का भरा हुआ घड़ा बताया गया है और स्त्री को अग्नि बताया गया है। दोनों का संयोग होगा तो परिणाम क्या होगा? ज्वाला भटकेगी। कईयों की आत्महत्याएं, कईयों की नशे में संलिप्तता। भारतवर्ष की सारी खोजी एजेंसियां ढूंढने में लगी हैं। हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाएं, लेकिन इन सबके पीछे जो मुख्य कारण है, जब तक उसको नहीं समझेंगे तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए है। हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या से, अनेक उन कृत्यों से जो हम प्रतिदिन सहज में ही करते हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्हीं चीजों को देख देख के इसी भौतिक युग की एक युवा लड़की और उसको भी यही शौक हो गया, वो भी अर्धनग्न कपड़े पहनने लग पड़े। एक दिन पिता ने देखा तो टोका, बेटी थोड़ा ढंग से कपड़े पहना करो, तुम्हारा जितना शरीर ढका है उससे ज्यादा खुला है और कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनको आवरण की आवश्यकता है, जिनको ढकना जरूरी होता है। अब आजकल की वर्तमान भौतिक युग की नई पीढ़ी की युवा लड़की, जिसको एक बहुत सुंदर शब्द दिया है आज के समाज ने, मॉडर्न, और ऊपर से उसको बल मिल गया है वुमेन लिव से कि नारी स्वतंत्रता। हमें समझ नहीं आता, नारी स्वतंत्र होनी चाहिए और नारी को जितनी स्वतंत्रता हमारे यहां मिली है उसको तो अर्धांगिनी कहा गया है, गृह लक्ष्मी कहा गया है और कहीं भी नहीं है। तो महाराज, वो मॉडर्न और युवा लड़की
बाप से कहती है, अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं शरीर के किस अंग को ढकूं और किसको खुला रखूं। पिता तो सन रह गए, लेकिन समझदार थे। कहने लगे बेटी मैं और तो कुछ नहीं तुमसे कहना चाहता, लेकिन शरीर के जितने हिस्से पर तुम नरक की आग सहन कर सकती हो, शरीर के जितने हिस्से पर नरक की यातना को तुम भोग सकती हो, उसको नग्न रहने दो, बाकी ढक लो। लड़की लेने के पापा ऐसा क्यों? क्या पर्दा करना बहुत जरूरी है? क्या पर्दा करना आवश्यक है? पिताजी आप बहुत आध्यात्मिक बनते हैं, बहुत धार्मिक बनते हैं, तो क्या आपने कृष्ण की गोपियों के कपड़े चुराने वाली कथा नहीं सुनी और अर्धनग्न गोपियों को नदी से बाहर निकलवाया, ये नहीं सुना? भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े उठा के ले जाते थे, उनको परेशान करते थे। ऐसा क्यों? पिताजी कहने लगे बेटे ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि बिना वस्त्रों के कोई भी स्त्री स्नान करे, क्योंकि उन गोपियों को इंसानों के अलावा बहुत से जीव जंतु, जलचर, नभचर वो तो देख रहे हैं ना, और इसका ज्ञान गोपियों को नहीं था। इसीलिए वो बिना कपड़ों के, बिना वस्त्रों के नहाने के लिए उतरी। तो भगवान ने उनको शिक्षा देने के लिए, उनको बोध देने के लिए उनके वस्त्रों को चुराया कि अब तुम बिना वस्त्रों के बाहर आओगी तो जीवन में ऐसा कृत्य कभी दोबारा नहीं करोगे। जब जवानी का नशा होता है तो जल्दी से कोई बात समझ में नहीं आती। वो लड़की कहने लगी पिताजी अगर मैं पूरे शरीर में कपड़े ढक लूंगी तो सुंदर कैसे दिखूंगी? आजकल नग्नता ही सुंदरता बन गया है। अब पिता बेचारे निरुत्तर हो गए, कहने लगे इसका जवाब मैं तुझे अभी नहीं दे सकता बेटे, समय आने पर, कुछ समय के बाद इसका जवाब तुम्हें अवश्य दूंगा, और अभी मेरा दिया हुआ जवाब तुम्हारी समझ भी नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद उस लड़की के पिता को विदेश में जाना पड़ गया। लंबा प्रवास था। कहने लगे बेटी अपना ध्यान रखना, मेरा लंबा प्रवास है, लंबे समय के बाद आऊंगा। तेरे लिए क्या भेजूं? बेटी कहने लगी पिताजी आपकी जो भी इच्छा हो, जो आपका मन करे वो भेज देना। पिता चले गए और महाराज कुछ दिनों के बाद उनके एक मित्र वापस भारत लौट रहे थे, तो उन्होंने उसके हाथ अपनी बेटी के लिए एक बढ़िया मोबाइल फोन एप्पल कंपनी का आईफोन भेज दिया, जो लेटेस्ट मॉडल रिलीज हुआ था।
फोन बेटी को मिल गया तो पिता ने उसी फोन पर वहां से फोन किया, बेटी गिफ्ट कैसा लगा, पसंद आया? बेटी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा पिताजी, आपने एप्पल का लेटेस्ट मॉडल मुझे भेज दिया, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। कितनी अच्छा बेटे, अच्छा हुआ तुम प्रसन्न हुई। तो फोन ले लिया? हाँ पिताजी मैंने सिम डाल ली। अब क्या करोगे? कहने लगी, पिताजी अब मैं सबसे पहले इस फोन को लेके बाजार जाऊंगी और इस पे एक स्क्रीन गार्ड लगवाऊंगी, इसके लिए एक सुंदर सा कवर खरीदूंगी। पिता कहने लगे, अच्छा बेटे ये किस लिए, इससे क्या होगा? कहने लगे, पिताजी इससे फोन सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। पिता कहने लगे, बेटा ये सब लगाना जरूरी है? लड़की कहने लगे, हाँ पापा बहुत जरूरी है, फोन गिर के टूट सकता है, इस पे स्क्रैच पड़ सकते हैं। कवर में रहेगा, स्क्रीन गार्ड लगा रहेगा तो सेफ रहेगा। पिता कहने लगे, बेटा तूने मेनू कार्ड पढ़ा है? हाँ पिताजी। क्या एप्पल कंपनी ने इसको लगाने के लिए बोला है? लड़की कहते हैं, हाँ पिताजी मैंने मैनुअल पढ़ा है, उसके बॉक्स में इंस्ट्रक्शन लिखा है कि अपने फोन की सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये जरूर लगाएं। पिता कहने लगे, बेटी इनको लगाने से फोन की शो नहीं खराब हो जाएगी, ये खराब नहीं दिखेगा? लड़की कहती, नहीं पापा जी इनको लगाने से तो मेरा फोन और खूबसूरत दिखेगा। स्क्रीन गार्ड और कवर मैंने इंपोर्टेड लिए हैं। उनसे तो मेरी इस फोन की खूबसूरती कई गुना और बढ़ जाएगी। पिता कहने लगे, बेटा ये फोन तो एप्पल कंपनी की रचना है और तुम तो इस ईश्वर की नायाब रचना हो। जब से तुम पैदा हुई सब लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। तुम्हें भी स्कूल के समय से लेके कॉलेज के समय तक अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन बेटे जब एक मोबाइल की सेफ्टी और खूबसूरत दिखने के लिए स्क्रीन गार्ड और कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल की सेफ्टी के लिए और उसकी खूबसूरती को बचाए रखने के लिए स्क्रीन गार्ड और कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर लड़की हर लड़का हर उसका उपयोग करता, ये लगाता है, तो फिर ये इतना बढ़िया जो मोबाइल भगवान ने दिया, जिसकी बैटरी कभी लो नहीं होती, जिसकी मेमोरी कभी फुल नहीं होती, उसकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ चाहिए। शरीर खुला रखने से खूबसूरती नहीं आती है। खूबसूरती तो आपके गुणों से आती है, और तुलसीदास जी ने तो बहुत ही सुंदर लिख दिया है, बसन हीन नहीं सोहे सुरारी, बसन हीन नहीं सोहे सुरारी,
सब भूषण भूषित बारी। कितने भी गहने धारण कर ले, कितने भी अलंकरण लगा ले, लेकिन अगर वस्त्र धारण नहीं किए तो नारी खूबसूरत नजर नहीं आती है। शरीर खुला रखने से नहीं, जितना आवश्यक है उसको ढकने से ही खूबसूरती आती है। ये हर इंसान पर ये बात मोबाइल की तरह लागू होती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर हम लोग निर्वस्त्र होके घूमने लग जाएंगे तो हम में और जानवरों में अंतर क्या रह गया? जानवर भी निर्वस्त्र होकर घूमते हैं। हमें खुद को बुद्धिजीवी कहने का अधिकार है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का पालन करना भी आवश्यक है। समाज के अंदर कोई नग्न स्त्री निकल जाए, निर्वस्त्र स्त्री निकल जाए, तो समाज उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखे। फैशन बुरा नहीं है, करना चाहिए, लेकिन मर्यादा में रह गए। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, पिताजी आज आपने इस मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी बेटी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे दी है। मैं भगवान से आज यही प्रार्थना करती हूं कि हर लड़की को आप जैसा पिता मिले। मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि मैं आपकी बेटी हूं। आपने मेरे जीवन को बदल दिया। ड्रग्स, नशा ये जीवन को तबाह कर देता है। पिछले कुछ दिनों से आप जितनी घटनाएं देख रहे हैं, समाज के अंदर जो हो रहा है और मीडिया के अंदर इस समय जिसका सबसे ज्यादा प्रचार है, मीडिया को सच बताना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ड्रग्स दिखा के वो भी इनका बहुत अधिक प्रचार कर रहे हैं। वही बॉलीवुड जिसने पंजाब में जब नशा बहुत फैला तो उसके ऊपर फिल्म बनाकर उसको रोकने का प्रयास किया, संदेश देने का प्रयास किया, और आज वो स्वयं उसकी काली छाया के अंदर घिरा हुआ है। प्रतिदिन कैसे कैसे संबंध और कैसी कैसी घटनाएं जो समाज को प्रेरणा नहीं देती, जो समाज को दिशा नहीं देती, वो बॉलीवुड जो नित्य प्रति समाज को ज्वलंत मुद्दों को उठाकर जागृत करने का प्रयास करता है, पता नहीं किसकी नजर लग गई कि वो इस छाया में घिर गया है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि इस काली छाया से इसको उबारे, और पुनः ये मीडिया एक सकारात्मक भूमिका लेकर एक सशक्त मार्गदर्शक की भूमिका लेकर, एक स्वच्छ और सुंदर निर्माण की भूमिका लेकर हमारी युवा पीढ़ी को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा प्रदर्शन हो
इस नर्क के भयानक जंजाल से जो इस समय समाज में फैला है और रोज नए नए उसमें नामों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। इससे निकल के ये बाहर आए, मेरा भारत, मेरा देश सुंदर बने, महान बने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का नारा दिया है, लेकिन देश की गलियों की, नगरों की स्वच्छता बाद की बात है। उससे पहले हमने अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ बनाना होगा। निज मन मुकुर सुधार। जब हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा, तो देश अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, अपने आप सुंदर हो जाएगा। इस श्रृंखला के माध्यम से मैं अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूं। किसी को अच्छा नहीं लगे तो क्षमा याचक हूं, और अच्छा लगे तो अनुसरण करने का प्रयास जरूर करें।